अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में आज आपको नमाज चाश्त के फ़ज़ाइल के बारे में बताएंगे और नमाज चाश्त के रकात कैसे अदा करनी है और किस तरह से इनको पढ़ना है, और उसके मतलब हम आपको पूरी तफसील से आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े का नाम ज़ुहा है। जब क़यामत का दिन होगा तो एक मनावी पुकारेगा कि वो लोग कहाँ हैं जो चाश्त की नमाज पढ़ा करते थे, ताकि वो अल्लाह की रहमत के साथ इस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल हों। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक बिन हताब और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में लोग नमाज फ़जर के बाद चाश्त की नमाज के इंतज़ार में बैठे रहते थे और फिर नमाज चाश्त पढ़कर मस्जिद से निकला करते थे। ज़हाक बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की है कि वो फरमाते थे कि हम पर भी एक ज़माना ऐसा गुज़रा है कि हमें इस आयत या सुबहाना बल आशी वल इशराक का मतलब समझ ही नहीं आता था, यहाँ तक कि हमने लोगों को चाश्त की नमाज पढ़ते देख लिया था। इस वक़्त समझ में आया कि इशराक की नमाज यही है। इब्ने अबी मलाइका रहमतुल्लाह अलैह की रवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से चाश्त की नमाज के बारे में दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने फरमाया, इसका जिक्र तो किताब अल्लाह में मौजूद है। ये फरमा कर आपने ये आयत पढ़ी, और वो आयत ही कुछ यूँ है। ये आयत आपको तफसील से इस वीडियो में दिखा दी गई है, जिसका तर्जमा है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि घरों में अल्लाह को याद किया जाए और इसका नाम बुलंद हो। इनमें सुबह व शाम अल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाती है। मालूम हुआ कि इस आयत में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक इससे मुराद चाश्त की नमाज है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाश्त की सिर्फ 2 रकतें पढ़ते थे, लेकिन इसकी हमेशगी नहीं करते थे, बल्कि कभी कभी पढ़ लिया करते थे। हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया गया कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलातुल ज़हा चाश्त की नमाज क्या रोज़ाना पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि वो एक दिन पढ़ते थे और एक दिन छोड़ देते थे। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज चाश्त की पाबंदी को मकरूह जानते थे, यानी पढ़ते भी थे और छोड़ भी देते थे, ताकि वो फ़र्ज़ नमाज की तरह ना हो जाए। नमाज चाश्त की कितनी रकतें थीं, इसके बारे में हम आपको तफसील से बताते हैं कि नमाज चाश्त कम से कम 2 रकतें थीं और ज़्यादा से ज़्यादा औसतन 8 रकतें हैं। इस सिलसिला में मुख्तलिफ रवायतें हैं। 2 रकतों के सिलसिला में शेख अबू नसर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद की इसनाद से हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान में 360 जोड़ जिस्म के अंदर हैं और हर जोड़ का सदका रोज़ाना देना वाजिब है। ये सुनकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसकी ताकत है कि इस कदर सदका दे सके? हजूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स नाक की ज़ेरश मस्जिद में देख ले तो इस पर मिट्टी डाल दे या किसी तकलीफ़दा चीज़ को रास्ते से हटा दे। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो चाश्त की 2 रकतें पढ़ लेना इसके लिए काफ़ी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मुझे मेरा महबूब सैयदना अबू अल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की वसीयत फरमाई है। अव्वल ये कि सोने से पहले वितर पढ़ लिया करो। दोम ये कि हर महीने के 3 दिन रोज़े रख लिया करो। सोम ये कि चाश्त की 2 रकतें पढ़ लिया करो। नमाज चाश्त के 4 रकतें भी रवायत में आई हैं। एक रवायत तो हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान फरमाया है कि दूसरी हदीस में हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश्त की नमाज की 4 रकतें पढ़ी और फिर 6 पढ़ी। हज़रत हमीद अल तवील रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की है
کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی 6 رکعتیں بھی پڑھتے تھے اور 8 بھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خالد ام ہانی بنت ابی طالب سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن جب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرمائے ہوئے تھے تو آپ نے علماء مکہ میں نزول فرما کر چاشت کی 8 رکعت پڑھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون سی نماز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ چاشت کی نماز ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور علماء کے نزدیک چاشت کی 8 رکعات ہی مختار ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چاشت کی 8 رکعتیں پڑھی۔ قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی 8 رکعتیں پڑھا کرتی تھیں اور طویل پڑھتی تھیں۔ جب آپ نماز چاشت پڑھتی تو دروازہ بند رکھتی تھیں۔ اگر کوئی 10 رکعتیں پڑھنا چاہے تو 10 پڑھے۔ 12 رکعت کی بھی روایت آئی ہے اور یہی افضل بھی ہے۔ شیخ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے بالاسناد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جو شخص چاشت کی 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ انہی الفاظ پر مشتمل ایک روایت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جیسے شیخ ابو نصر نے بالاسناد بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 12 رکعتیں دن کی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیا گیا ہے کہ کیسے یہ نماز ادا کرنی ہے اور اس میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہم آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔